100% प्लेसमेंट्स का क्लेम है यहाँ पे। हाय गाइस, व्हाट्सअप, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एट दिस चैनल। अगर आप KIIT में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर इस कॉलेज से जुड़ी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, देन दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं KIIT की स्टूडेंट हूँ एंड आई फेल्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप सभी को वो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जो मैंने एज अ स्टूडेंट फेस किया और मुझे जानकारी उस टाइम पे चाहिए थी, बट ऐसा कोई भी सोर्स नहीं था जिससे सारी इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम मिल जाए आपको। सो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं देन दिस कॉलेज हैज़ अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस विद यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो कि बीटेक के बाद अब्रॉड जाके पढ़ाई करने चाह रहे हैं, देन दिस कॉलेज विल श्योरली हेल्प यू विथ वॉट एवर इज़ नीडेड। आपको उतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, अगर आप उन बच्चों में से हैं जिनका खेल कूद में ज़्यादा मन लगता है, देन दिस कॉलेज एनकरेजेस एवरीवन जो भी इन एक्टिविटीज़ लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ये सब में इन्वॉल्व हैं, उन सभी को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया जाता है इस कॉलेज में। अगर आपको ध्यान हो तो रिसेंटली कलिंगा के स्टेडियम में हॉकी का मैच भी हुआ था जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ लाइक शाहरुख खान भी आए थे। फैकल्टी मेंबर्स की तो यहाँ पे टॉप नॉच फैकल्टी है, सारे ही फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ लाइक IITs से हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। तो पढ़ाई की टेंशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है यहाँ पे, क्योंकि सारे फैकल्टीज़ बहुत एनकरेजिंग है, बहुत सपोर्टिव है, तो उस बात की तो बिल्कुल चिंता नहीं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे देन आपका फ्यूचर ब्राइट है यहाँ पे। इस कॉलेज का NIRF रैंकिंग 42 है और 700 एकर्स का लैंड एरिया है इस कॉलेज के पास। कैंपस एवरग्रीन है, सो आबादी बहुत ज़्यादा है। सो जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज चुनने जाते हैं, दो ही पैरामीटर्स हर बच्चे के दिमाग में आता है, वन इज प्लेसमेंट्स एंड द अदर इज फी स्ट्रक्चर। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको लेटर पार्ट ऑफ द वीडियोस में बताऊंगी। सो अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात कर लेती हूँ तो लास्ट ईयर विच इज़ 2020 उसमें 4.2 LPA का CTC एवरेज था हमारे KIIT के बच्चों के लिए, जो भी मेरे सीनियर्स थे उनके लिए। एंड वन मोर थिंग इज 39 लाख का पैकेज मिला था अडोब की तरफ से एक बच्चे को, विच वॉज द हाइएस्ट दैट वॉज ऑफर्ड। 60 के अराउंड कंपनीज आई थी, उनमें से 18 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने 10 LPA से अबव का पैकेज भी ऑफर किया था बच्चों को। सो सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कॉलेज में लगती है कि यहाँ के सीनियर्स बहुत ही अच्छे हैं, वेरी सपोर्टिव। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है, अगर कोई क्वेश्चन उनसे पूछना है तो आपको हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो रैगिंग का कोई भी खतरा नहीं है। और बाकायदा जब हमने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था तब हमसे एक फॉर्म साइन करवाई थी, एक अंडरटेकिंग था कि मैं कोई भी रैगिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगी। सो आप उसकी तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सो अब बात कर लेते हैं फ़ी स्ट्रक्चर की। इस कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर कैन लाई एनीवेयर बिटवीन 1,90,000 to 2,25,000 पर सेमेस्टर। अभी इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं तो टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं, देन यू कैन डू द मैथमेटिक्स योरसेल्फ। एक सेमेस्टर का इतना रेंज में ही रहता है। एंड दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी कि आप कौन सा हॉस्टल लेते हैं, AC रूम लेते हैं या नॉन AC लेते हैं, डबल बेडेड लेते हैं या ट्रिपल बेडेड लेते हैं। ऑल्सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी अलग से हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं विच इज़ रियली गुड। हॉस्टल्स जो है यहाँ पे डिवाइडेड है इनटू QCs एंड KPs। QCs लड़कियों के लिए एंड KPs लड़कों के लिए, विच इज़ लाइक आप अगर एक लड़की हो और आप इस कॉलेज में आ रहे हो, स्टार्टिंग के 6 से 7 महीने आपको जेल वाली फीलिंग आने वाली है, क्योंकि कहीं पे भी जाने नहीं दिया जाता है, सिर्फ कॉलेज से हॉस्टल, हॉस्टल से कॉलेज, यही आपका रूटीन रहने वाला है। एवरेज हॉस्टल्स हैं यहाँ के, प्रॉपर वेंटिलेशन है। जब आप इस हॉस्टल्स में एडमिशन लेंगे तब आपको स्टार्टिंग में ही आपको एक मैट्रेस दे दिया जाएगा, बेड भी है, अलमीराज भी है, स्टडी टेबल भी है, चेयर्स भी है, बाल्टी, मग सब दिया रहेगा आपको, उसकी कोई भी चिंता नहीं रहेगी। अब आ जाते हैं आखिरी पॉइंट पे, विच इज़ फूड। फूड, खाना इज़ एवरीथिंग।
सो जो टैबू है कि हॉस्टल्स में खाना बहुत ही घटिया मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे खाना बहुत ही अच्छा होता है, हाइजीन मेंटेन करके बनाया जाता है। ऑल्सो यहाँ पे कुछ कुछ दिन है, जैसे कि मेरे लिए वो ट्यूसडेज था जबकि थोड़ा गंदा खाना मिलता था, सुबह का नाश्ता। तो उसके लिए आपके बहुत सारे फूड कोर्ट्स मिल जाएंगे आपको, थोड़ी थोड़ी दूर पे ही बहुत सारे फूड कोर्ट्स है जहाँ पे यू कैन चिल विथ योर फ्रेंड्स एंड हैव फन, ईट व्हाट यू वांट टू ईट। सो वो वाली प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आने वाली। एंड फ्राइडेज को हमको बिरयानी मिलता है, विच इज़ अ थिंग दैट वी वेट फॉर द एंटायर वीक खाने के लिए। नाउ अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है, आपको अंडा, चिकन, फिश सब कुछ ऑल्टरनेट डेज पे मिलता ही रहेगा। सो उस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल इज फेस्ट. Fest is something that every student of this college looks up to for the entire year, because this is comparable to the fests in IITs. On that note, I want to finish this video. अगर कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया हो तो आप मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया है। So please like, share and subscribe to my channel. With this note, I finish this video. Thank you so much.